तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए रसायन शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। ये क्योंकि इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन है बिल्कुल है वो देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। इसमें से कोई भी क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होंगे, वैसे के वैसे आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी इसे ना छोड़िएगा और नज़रअंदाज ना करिएगा, इसको जरूर देखिएगा पूरा तक, क्योंकि इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन है वो कराया जाएगा जो कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन है वो देकर जाएंगे, 1-2 नंबर है आपको बिल्कुल भी देंगे। तो इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे भविष्य में वो सब चीज़ आप लोगों के पास है वो पहुँचता रहे। इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम, उसमें जुड़िए और इसका PDF है वो फ्री में प्राप्त करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो रसायन का जो चैप्टर है, रसायन शास्त्र का चैप्टर है दोस्तों, दैनिक जीवन में रसायन की उपयोगिता, उस वाले चैप्टर से मैं इसमें से पूरा क्वेश्चन है करा रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग अगर 12th का बुक होगा तो उसमें भी आप लोग देख सकें। तो यहाँ पर है जो कुछ दवाई है, कुछ एंटीबायोटिक्स है जिनकी यूजेस है वो बहुत ही ज्यादा व्यापम के द्वारा पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर एस्प्रिन क्या चीज है? एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी मलेरियल है या फिर ए और बी दोनों है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो एस्प्रिन है दोस्तों ये एनाल्जेसिक भी होता है और एंटीपायरेटिक होता है। तो एस्प्रिन की उपयोगिता क्या है दोस्तों? एस्प्रिन है दोस्तों एक सैलिसिलेट औषधि है दोस्तों। कौन सी औषधि है दोस्तों? सैलिसिलेट, है ना। सैलिसिलेट औषधि है दोस्तों। सैलिसिलेट प्रकार का क्या है? औषधि है जो अक्सर हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों दर्द निवारक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। जिसमें अगर जो ज्वर है, कम ज्वर है उसके लिए उपयोग करेंगे, जो ज्वर नाशक के रूप में है इस हम लोग एस्प्रिन का उपयोग है करते हैं दोस्तों। अगर इसकी संरचना सूत्र की बात किया जाए तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों उसमें कार्बन की संख्या 9 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 8 होती है और ऑक्सीजन की संख्या वो 4 होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये आपका बेंजीन रिंग रहता है, उसमें बन जाता है। यहाँ पर ये ऐसे रहेगा और फिर यह आपका इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर OH बंद रहेगा, इधर डबल बॉन्डेड में आपका ऑक्सीजन से है वो कनेक्टेड रहेगा। साथ में यहाँ पर आपका ऑक्सीजन से कनेक्ट होने के बाद ये डबल बॉन्डेड O और CH3, ये इसका जो संरचना स्ट्रक्चर है वो भी आपको देखने को मिलता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका बीच में। दूसरा क्वेश्चन है वेरोनल का उपयोग किस लिए होता है? एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग होता है, सेडेटिव के रूप में होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा क्या गया है, जो वेरोनल है ना, वेरोनल उसका उपयोग किस में किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी है ना वो बिल्कुल हो जाएगा, सेडेटिव के रूप में है उपयोग किया। वेरोनल दोस्तों एक बाइट्यूरेट है ना, सॉरी बारबीट्यूरेट है ना, बारबीट्यूरेट प्रकार का क्या है दोस्तों आपका औषधि है। बारबीट्यूरेट का औषधि, बारबीट्यूरेट का मतलब है कि इसको हम निद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। निद्रा के रूप में जो निद्राकारी है औषधि उसके रूप में उपयोग करते हैं। साथ में निश्चेतक के रूप में, जिसको एनेस्थीसिया के रूप में है ना उसके रूप में भी हम उपयोग करते हैं। सेडेटिव जो निश्चेतक के रूप में दोस्तों आप सेडेटिव उसका उपयोग है होता है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिए। वेरोनल का उपयोग है नींद की गोलियों और डाउनर्स के रूप में दोस्तों व्यापक रूप से है ये किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। निम्न में से कौन निद्राकारी हिप्नोटिक है? ल्यूमिनॉल, सिलॉल, कैटेलॉल या फिर फिनॉल? तो यहाँ पर जो हिप्नोटिक है दोस्तों वो कौन सा निद्राकारी औषधि है, किसका उपयोग किया जाता है? जो ऑप्शन दिए गए उसके आधार पर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, ल्यूमेनॉल। निद्राकारी दवाई के रूप में दोस्तों हम जिसमें से क्या होता है, निद्राकारी का क्या है जिसमें हमको नींद आसानी से है वो आ जाती है। और इसका और एक चीज है हम सम्मोहक के रूप में भी करते हैं। जो निद्राकारी होते हैं ना दवाई होते हैं उसको सम्मोहक के रूप में भी हम यहाँ पर करते हैं। जो ल्यूमिनॉल है ना, ल्यूमिनॉल है, इसका उपयोग हम निद्राकारी के रूप में करते हैं। और साथ में एक होता है सेकोनॉल, सेकोनॉल, सेकोनॉल है ना। ल्यूमेनॉल और सेकोनॉल ये दोनों को दोस्तों हम लोग निद्राकारी औषधि के रूप में इसका उपयोग है करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
सॉरी, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है, उसके को देख लेते हैं। चौथा नंबर का, निम्न में से कौन कीटाणुनाशक है? डीडीटी, टीएनटी, टीएनबी या फिर एस्पिरिन। तो यहाँ पर जो कीटाणुनाशक दवाई है दोस्तों, उसके रूप में हम कौन से दवाई है उसका उपयोग करते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, डीडीटी। इसका उपयोग दोस्तों हम कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। तो कीटाणुनाशक क्या है? जो संक्रमण पैदा करने वाली जो बीमारियां होती है, संक्रमण है ना, संक्रमण पैदा करने वाली बीमारियों से बचने के लिए दोस्तों हम डीडीटी जो कीटनाशक है उनका उपयोग है वो करते हैं। साथ में जो डीडीटी है दोस्तों, उसका जो नाम है वो डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोइथेन, है ना, ट्राइक्लोरोइथेन है इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डाइक्लोरो डाइफेनिल डाई सॉरी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन है दोस्तों, इसका पूरा नाम है वो। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग कीटनाशक के रूप में है उपयोग करते हैं। डीडी है दोस्तों एक प्रकार का जो सिंथेटिक है ना, सिंथेटिक रसायन है। और इसको दोस्तों दोस्तों 1874 में, है ना, 1874 में दोस्तों ओथमार जेडलर है के द्वारा है दोस्तों इसको संश्लेषित है किया गया था। साथ में 1939 में दोस्तों, कब? 1939 में जो पॉल हरमन मुलर है उनके द्वारा डीडीटी कीटाणु की जो गुणों की क्या है थी उसको खोज है वो किया गया था। तो दो जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट का नाम है, उनको आपको ध्यान में रखना है। 1874 में आपका ओथमार जेडलर, इनके द्वारा संश्लेषण किया गया था डीडीटी को। और जो डीडीटी के जो कीटनाशक के जो गुण है दोस्तों, उसका खोज है वो 1939 में पॉल हरमन मुलर के द्वारा है किया गया था। साथ में अगर इसकी बात किया जाए तो एक रंग और गेंद के रूप में, तो यहाँ पर रंगहीन होता है, जो डीडीटी है रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन भी होता है दोस्तों। इसकी जो संरचना सूत्र है डीडीटी है, उसका जो संरचना सूत्र है दोस्तों, उसमें आ जाएगा कार्बन 14, हाइड्रोजन 9 और फिर कार्बन 15, है ना, कार्बन 14, हाइड्रोजन 9 और कार्बन 15, ये इसका जो संरचना सूत्र है ये भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का निम्न में से किस रोग के निवारण में उपयोग होता है? टीबी के रूप में, टाइफाइड के रूप में, मलेरिया के रूप में या फिर एड्स के रूप में। तो यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है दोस्तों, उसका उपयोग हम किस बीमारी के इलाज के लिए करते हैं दोस्तों? यहाँ पर किस बीमारी के लिए करते हैं? तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो दवाई, उसका दोस्तों हम मलेरिया के लिए है उपयोग करते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है दोस्तों एक प्रकार से एमिनोग्लाइकोसाइड है, एंटीबायोटिक होता है दोस्तों, जिसका इलाज मलेरिया के लिए है वो किया जाता है। मलेरिया है दोस्तों मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से है वो होता है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, क्लोरोक्विन एक उदाहरण है एंटीपायरेटिक का, एंटी मलेरियल का, एंटी बैक्टीरिया का या फिर एंटी ट्यूबर कूलर का। तो किस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर जो क्लोरोक्विन है वो किसका उदाहरण है ना। तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एंटी मलेरिया है उसका एक दवाई होता है दोस्तों क्लोरोक्विन, है ना। जो क्लोरोक्विन है दोस्तों एक प्रकार से एंटी मलेरिया दवा है, जो मलेरिया के इलाज के लिए और उसके रोकथाम के लिए हम इसका इस्तेमाल है वो किए करते हैं दोस्तों। यह भी जो आपका क्लोरोक्विन है वो सिंथेटिक दवाई होता है दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कई बार है वो पूछा जा चुका है। वह रासायनिक पदार्थ जो रॉवल्फिया सरपेंटिना के पौधे से निकाला जाता है क्या कहलाता है? एस्पिरिन, क्विनिन, बिथियोनल या फिर रेसर पाइन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका रोल्फिया सरपेंटिना है दोस्तों, उस पौधे से हम जिस रासायनिक पदार्थ को प्राप्त करते हैं उसका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों रेशर पाइन प्रकार का जो दवाई होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे निकालते हैं जो रासायनिक पदार्थ है ना रेशर पाइन, इसको हम लोग क्या है रावुल्फिया सरपेंटिना के पौधे से हम इसको प्राप्त करते हैं दोस्तों। जो रोल्फिया सरपेंटिना भी क्या है दोस्तों, एक शक्तिशाली प्रशांतक के रूप में है क्या करते हैं दोस्तों, इसका उपयोग है हम लोग करते हैं, है ना। जो इनका यहाँ पर जो औषधि है रेसरपाइन है, वो मानसिक बीमारियों से दूरी करने के लिए किया जाए, साथ में जो चिंता का कारण होता है, तनाव का कारण होता है, थकावट होता है, इन सब बीमारियों से निपटारे के लिए हम इसका उपयोग है वो करते हैं। साथ में जो आपका जो यहाँ पर जो रासायनिक पदार्थ है वो प्राप्त हो रहा है रेसरपाइन, वो दोस्तों रक्त दाब को है वो कम करने का काम है करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रशांतक है? शेकानॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मार्फिन या फिर फिनेसिटिन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका जो प्रशांतक है वो कौन सा चीज है?
तो इसके लिए दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकानॉल दोस्तों एक शक्तिशाली प्रशांतक के रूप में है, इसका उपयोग है वो किया जाता है। साथ में आपका जो रिसरपाइन है वो भी शक्तिशाली प्रशांतक के रूप में हम इसका उपयोग है वो करते हैं। तो इसको और जो क्या है आपका कहाँ से रोल्फे सरपेंटिना से है दोस्तों, उसको प्राप्त किया जाता है। किसको? तो आपका जो है रेसरपाइन है, रेसरपाइन है उसको रोवेल्फिया सरपेंटिना से है वो प्राप्त किया जाता है। साथ में यहाँ पर जो प्रशांतक है मुख्य रूप से जो ऑप्शन में दिया उसमें आपका ऑप्शन है शेकोनॉल, ये भी क्या है प्रशांतक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। जो नोवालजिन है वो क्या है? एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है या फिर एंटी मलेरियल है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नोवालजिन है वो क्या चीज है? तो इसका जो होगा दोस्तों नोवालजिन दोस्तों एक क्या है संयोजन दवा होता है दोस्तों, जो एनाल्जेसिक दवा की श्रेणी में के अंतर्गत है आता है दोस्तों, है ना। जो नोवालजिन है इसका उपयोग हम मुख्य रूप से हल्के से मध्यम दर्द के इलाज के लिए करते हैं दोस्तों। साथ में जो जैसे सिर दर्द हो गया, पीठ का दर्द हो गया, माइग्रेन का दर्द हो गया, आपका मांसपेशियों में जो दर्द है, जोड़ों दांतों में दर्द है, और जो महिलाओं में दोस्तों जो मासिक धर्म से जो दर्द होता है दोस्तों उससे रिलेटेड ये होता है, और उसी के उपचार के लिए दोस्तों हम नोवालजिन है उसका उपयोग है वो करते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा एनाल्जेसिक होता है, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो दिया गया यौगिक है बेंजीन के साथ में वो कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा है ना, CH3 का उपयोग है। तो ये किसके लिए होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए, एनल जेसी के रूप में, हिप्नोटिक रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। तो ये किसके रूप में है वो उपयोग होता है, जो डायग्राम दिया गया है वो। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से एनल जेसी के रूप में दोस्तों यहाँ पर है हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां नंबर का यहाँ पर। निम्न में से कौन सा बिना अभ्यस्त मतलब एडिक्टिव दर्द निवारक के रूप में है उपयोग किया जाता है? मार्फिन का, एम एसिटिल पी एमिनोफिनॉल है उसका, डायजेपम या फिर टेट्राहाइड्रोकेटेनॉल। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जो एम एसिटिल पी एमिनोफिनॉल है उसको दोस्तों हम एडिक्ट दर्द निवारक के रूप में हम उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। स्थानीय निश्चेता का है दोस्तों कौन? डाइजेपाम, प्रोक्रेन, मेस्कॉलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो स्थानीय निश्चेतक है जिसको एनेस्थीसिया के रूप में हम उपयोग करते हैं दोस्तों, तो ये इसमें कौन आ जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो प्रोकेन है ना, प्रोकेन और जाइलोकेन, एक होता है जाइलोकेन, एक है आपका प्रोकेन जो ऑप्शन में दिया है, और दूसरा है दोस्तों जाइलोकेन। ये दोनों को दोस्तों हम लोग किसके ऊपर स्थानीय निश्चेतक के रूप में है दोस्तों उपयोग है वो करते हैं। साथ में क्या करते हैं, ये निश्चेतक है वो कहता क्या है, शरीर के किसी भी जो खास हिस्से को, है ना, उसमें है जो इसको इंजेक्ट करने से दोस्तों जो नसें होती है वो मस्तिष्क तक संदेश भेजने से है उसको रोक देती है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या हो जाता है पूरा आपका पैरालाइज टाइप से वो हो जाता है, जिसके कारण हमें उस हिस्सा पर जिस हिस्से में हमने उसको लगाया है उस हिस्से में दर्द है वो महसूस नहीं होता है, या फिर जो टच करते हैं वो भी महसूस नहीं होते कुछ टाइम के लिए, जब तक इस दवाई का असर रहेगा तब तक, है ना। तो इसको लिखिए, ध्यान में रखिएगा, जाइलोकेन और प्रोकेन ये क्या है स्थानीय निश्चेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा ब्रांड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, क्लोरेफेनिकॉल या फिर पेनिसिलिन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ब्रांड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक के रूप में दोस्तों किसका उपयोग है किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक के रूप में दोस्तों क्लोरेफेनिकॉल है उसका उपयोग है किया जाता है। क्लोरेफेनिकॉल है दोस्तों, इसको 1947 में दोस्तों, है ना, 1947 में दोस्तों इसको पृथक किया गया था। साथ में दोस्तों ये एक विस्तृत स्पेक्ट्रम वाला प्रति जीवाणु है दोस्तों, जिसका उपयोग हम टाइफाइड, पीचिस, तीव्र ज्वर और जो कुछ जो संक्रमण करने वाला जो रोग होते हैं जैसे निमोनिया है उनके उपचार के लिए दोस्तों हम क्लोरोफेनिकॉल है उसका उपयोग है करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है। बिना व्यसन बिना संशोधन के दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त तो होता है दोस्तों मार्फिन, एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल,
डाइजेपम या फिर टेट्राहाइड्रोकेटिनॉल। तो किसका उपयोग दोस्तों हम दर्द निवारक के रूप में करते हैं, तो कौन किस प्रकार का दवाई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनाल है दोस्तों, जिसका उपयोग हम दर्द निवारक के रूप में हम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो संरचना है दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित संरचना है किसकी है, तो उसको आपको बताते हुए चलना है। तो किस प्रकार का संरचना है इसको देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका पेनिसिलिन एफ है, पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन की या फिर आपका एम्पीसिलिन है। तो किसका जो संरचना है दोस्तों, ये जो चित्र में दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पेनिसिलिन जी है दोस्तों, पेनिसिलिन जी है उसका संरचना सूत्र है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट है साबुन का, उर्वरक का, कीटनाशक का या फिर अपमार्जक का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट है वो क्या चीज है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप क्या हो जाएगा, ये जो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट है दोस्तों एक प्रकार का अपमार्जक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, किसी यौगिक की अभिक्रिया H2SO4 से कराकर उदासीनीकरण करने से अपमार्जक बनता है, वह यौगिक क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, लॉरिल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है या फिर पी नाइट्रोफिनॉल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब कोई भी अभिक्रिया है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड से कराकर उदासीनीकरण करने पर दोस्तों अपमार्जक बनेगा, वो यौगिक क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका लॉरिल अल्कोहल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18वां नंबर का, निम्न में से कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक नहीं है पूछा गया दोस्तों, या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है दोस्तों नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों तबियत इशू है जिसकी वजह से सर्दी खांसी पकड़ा है, उसकी वजह से अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ है ना, उसके लिए मुझे खेद है। तो फिर यहाँ पर बताइए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक नहीं है दोस्तों वो कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक के रूप में है नहीं है दोस्तों, तो वो पेनिसिलिन है, ये एंटीबायोटिक के रूप में है दोस्तों, यहाँ पर पेनिसिलिन है उसका उपयोग है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रति अवसादक है, ल्यूमिनॉल, टोपरनील, मेस्कोलिन या फिर सल्फाडाइजिन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो अवसादक है तो इसको डिप्रेशन बोलते हैं दोस्तों, है ना, डिप्रेशन के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए दोस्तों किस प्रकार का जो दवाई है उसका उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा टोप्रोनिल है दोस्तों, इसका उपयोग हम डिप्रेशन से निकलने के लिए इस दवाई का उपयोग है हम करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर के, यहाँ पर उच्च ज्वर में ताप क्रम कम करने के लिए क्या दिया जाता है, पायरेटिक्स दिया जाता है, ज्वर रोधी दिया जाता है, प्रतिजैविक दिया जाता है, फिर पूर्ति रोधी जो दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों जब आपको अत्यधिक फीवर होता है मतलब उच्च ज्वर होता है ना, तो उसमें जो जो ताप है टेम्परेचर उसको कम करने के लिए हम क्या चीज है किस प्रकार की दवाई है उसको देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाए, ज्वर रोधी जो दवाई होती है दोस्तों उसको हम लोग ताप कम करने के लिए हम जो मरीज रहता है उसको देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल है पूर्तिरोधी, एस्प्रिन, रंगबंधक रंजक या फिर प्रतिजैविक। तो यहाँ पर देखिए जो एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल है वो क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एक प्रकार का एस्प्रिन है ना, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों एस्प्रिन, ये एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्सेनिक औषधि का उपयोग होता है पीलिया में, टाइफाइड में, सिफिलिस में या फिर कॉलेरा में। तो किसमें दोस्तों हम है जो आर्सेनिक औषधि है उसका उपयोग करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सिफिलिस में दोस्तों हम आर्सेनिक औषधि उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, सैक्रिन के लिए जो सही है वो क्या है, यह देखिए दोस्तों बेंजीन है, CO और SO2 है बेंजीन के साथ में जुड़ा है, और Na+ और Na- है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसको बताना है, सैक्रिन के लिए जो सही शब्द है दोस्तों उसको बताते हुए चलना है, यह शक्कर से 600 गुना मीठा है, यह मीठा कारक के रूप में उपयोग होता है या फिर सभी सही है दोस्तों। जो सैक्रिन है दोस्तों वो होता क्या चीज है एक्चुअल में, है ना, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो सुक्रोज होता है दोस्तों, है ना शर्करा, उसे दोस्तों 600 गुना मीठा होता है, साथ में मीठा कारक के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते भी है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर
आप देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ है जिसमें आप लोग इसका उपयोग है वो लगातार करते रहते हैं। सैकरीन के रूप में दोस्तों अपर एस्पार्टेलम है, उसका भी उपयोग है हम लोग करते हैं दोस्तों। एक होता है तो मीठे पदार्थ है दोस्तों, उसके जो कृत्रिम मधुरक है ना, उसको भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। जो कृत्रिम मधुरक है ना, उसमें कौन-कौन से आता है दोस्तों, आपका है एम्पार्टेम, है ना, एक है आपका एम्पार्टेम, एक है एम्पार्टेन दोस्तों, जो सुक्रोज की तुलना में 100 गुना क्या होता है, मीठा होता है दोस्तों। दूसरा आता है सैकरीन, जो कि 550 गुना दोस्तों सुक्रोज से ज्यादा होता है ना। और सुक्रालोज है दोस्तों 600 गुना ज्यादा मीठा होता है, किससे, सुक्रोज से। सुक्रालोज है वो सुक्रोज से 600 गुना मीठा होता है। और एक आता है दोस्तों एलिटेम, है ना, एलिटेम ये है दोस्तों आपका 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है, किससे, सुक्रोज से। दोस्तों इस क्वेश्चन को है वो एफडीएलटी का एग्जाम होता 25 अगस्त को, उसमें भी यहाँ पर है वो पूछा गया था, कृत्रिम मधुरक को अरेंज करते माधुर्यता के आधार पर उसको घटते क्रम में लिखना है करके, है ना। तो यहाँ पर एम्पार्टेम दिया है, सैकरीन दिया है, सुक्रालोज दिया है और एलिटियम दिया है। तो सबसे ज्यादा जो मधुरक होता है दोस्तों वो होता है एलिटियम, उसके बाद है जो 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है सुक्रालोज है दोस्तों, वो 600 गुना मीठा होता है। सैकरीन है वो 550 गुना मीठा होता है। और आपका एम्पार्टेम है दोस्तों वो 100 गुना मीठा होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसको देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित का उपयोग किसके लिए होता है। जो यहाँ पर बेंजीन दिया है दोस्तों, और ओ सी ओ CH3 और COH दिया है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर किसके लिए, सूजन कम करने वाला है, दर्द निवारक है, सम्मोहक है, या फिर प्रतिरोधी है। तो ये किसका संरचना सूत्र है दोस्तों, किस प्रकार का जो औषधि है जिसका ये पर संरचना सूत्र है। तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो जो चिन्ह है वो दर्द निवारक औषधि है, उसका संरचना सूत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्प्रिन है क्या चीज। हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, फेनिल सैलिसिलेट अम्ल, फिर एथिल सैलिसिलेट अम्ल। तो यहाँ पर जो एस्प्रिन है दोस्तों वो क्या चीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा, ये एक प्रकार से क्या है, एस्प्रिन है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है, होता है दोस्तों। अगला है, वह जो शरीर के ताप को कम कर देते हैं, एंटीपायरेटिक्स कहलाता है, एनाल्जेसिक कहलाता है, एंटीबायोटिक्स कहलाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो शरीर के ताप को कम कर देता है दोस्तों, उसको किस नाम से है जानते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वह यौगिक जिसका एंटीबायोटिक्स तथा एंटोपायरेटिक्स दोनों के रूप में उपयोग होता है, क्या चीज है, फिनेसेटिन, सल्फा औषधि, पैरासीटामोल, या फिर एस्पिरिन। तो किस प्रकार का जो दवाई है दोस्तों, औषधि है जिसका उपयोग हम एंटीबायोटिक्स और एंटोपायरेटिक्स है दोनों के लिए हम उपयोग करते हैं, वो कौन सा चीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एस्पिरिन। एस्पिरिन को दोस्तों हम लोग एंटीबायोटिक्स और एंटोपायरेटिक्स है दोनों में हम उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, फिनॉल का 1% विलियन है, एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक, एंटी मलेरियल, या फिर एंटी हिस्टामिन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो फिनॉल का 1% विलियन होता है वो कीटाणुनाशक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन को कार्बन 9, हाइड्रोजन 11, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 और SR सूत्र द्वारा सामान्यतः दर्शाया जाता है। तो पेनिसिलिन जिसमें R डबल बॉन्ड C6H5CHNH2 है, वो क्या होगा, पेनिसिलिन जी होगा, पेनिसिलिन F होगा, पेनिसिलिन K होगा, या फिर एम्पिसिलिन होगा। तो यहाँ पर किसका जो संरचना सूत्र है दोस्तों यहाँ पर जो दिया है वो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एम्पिसिलिन है उसका सूत्र यहाँ पर R डबल बॉन्ड C6H5CHNH2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, 30वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग एंटीपायरेटिक्स के रूप में होता है, एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, सल्फर डाइनिस, या फिर पैरासीटामोल। तो किनका उपयोग है दोस्तों हम एंटीपायरेटिक के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, पैरासीटामोल है जिसका उपयोग हम लोग एंटीपायरेटिक के रूप में है करते हैं। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आएगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू सो मच दोस्तों।